एसएससी जीडी की तैयारी करना सिर्फ उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल अब ब्रेकअप के बाद अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की यादों को अपने दिल से मिटाना। जी हाँ सर, उससे ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद से इस बात को एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद एसएससी जीडी का एग्जाम 2 बार निकाला था। इसके साथ अगर सवाल रहा ब्रेकअप का तो उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इस वीडियो में हमको ये नहीं बताने वाले हैं कि आप ब्रेकअप से बाहर कैसे आए, जबकि हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप एसएससी जीडी में एक अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं। हमने एसएससी जीडी 2021 में खुद 92 नंबर लाया था। उस 92 नंबर को लाने के पीछे क्या तरीका था, किस वजह से हमारा उतना नंबर आया, और आप इन बचे हुए समय में किस प्रकार से तैयारी कीजिएगा कि ताकि आप भी एक अच्छा स्कोर कर सके, ताकि आपका भी सिलेक्शन एसएससी जीडी में हो सके। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। इसमें बहुत कुछ ऐसा सीखने को आपको मिलेगा जिसको सीख के आप एसएससी जीडी में एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि सर तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करना है। आपको कोई सुझाव दे सकता है, आपको कोई रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको है। इसीलिए आप मेहनत आपको करना है। तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम इस बार 80 नंबर का हो रहा है। सर सेफ स्कोर कितना रहेगा, आप कितना नंबर लाइएगा कि एक सेफ स्कोर में रहिएगा। तो सर अभी से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि काट छाट के आपको 80 में से 60 सवाल सही, यानी कि आपको कम से कम 120 नंबर आना चाहिए। सर अब तो 120 नंबर लाइएगा कैसे, तो आप सबसे पहले समझ लीजिए। सर एसएससी जीडी के एग्जाम में 4 पेपर होंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी या इंग्लिश। सर 3 पेपर ही ऐसे हैं जिसमें से नंबर आता है, बाकी बाद एक पेपर ऐसे जो राम भरोसे होता है। सर वो आप कुछ भी कीजिएगा, उस पेपर के भरोसे अपना एग्जाम नहीं निकाल सकते। आपको मैथ में कोशिश करना है कि पूरा का पूरा नंबर लाना है, रीजनिंग में कोशिश करना है कि 20 के 20 सवाल सॉल्व करने हैं, हिंदी में कोशिश करना है कि आपको 20 के 20 सवाल को सॉल्व करने हैं। वो फिर बोलिएगा सर यहां से 1-2 सवाल अगर छूट गया, तो सर इन तीनों सब्जेक्ट से अगर जितना भी सवाल गलत होगा या फिर जितना भी सवाल छूटेगा, उन सवालों को मेकअप करना है आपको जीएस में। जीएस किसी का माँ बाप का नहीं होता सर। जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, आप कितना भी समय जीएस में दीजिए, आप जीएस में बहुत अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं जब आप। इसीलिए आपको जीएस में ज्यादा मेहनत नहीं करना है। सर जीएस में सिर्फ उतना ही नंबर लाना है जितना इन 3 सब्जेक्टों में नंबर छूटेगा। सर ऐसा हुआ कि मैथ में आपका 2 सवाल छूट गया, तो वो जो मैथ में 20 में जो 2 सवाल छूटा, वो 2 नंबर आपको जीएस में लाना है। मान के चलिए कि रीजनिंग में 3 सवाल गलत हो गया या 3 सवाल छूट गया, तो उन 3 सवालों को मेकअप आपको जीएस में जाके करना है। यदि हिंदी में 1 या 2 सवाल छूट गया, तो आपको हिंदी के उन 1 या 2 सवालों को जाके मेकअप जीएस में करना है। सर आपको जीएस में सिर्फ उतना ही लाना है जितना इन सब्जेक्टों में छूट जाएगा है। तो रहा सवाल कि हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले उम्मीद है कि यदि आप जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। आपको क्या करना है सर, आपको प्रत्येक दिन एक चैप्टर से मैथ के पूरे 100 सवालों को बनाना है। अब मैथ के पूरे 100 सवाल को या तो आप किरण वाले प्रीवियस ईयर के बुक से बना सकते हैं या तो अंकित सर के बुक से बना सकते हैं। सर इन दोनों में आप कोई भी बुक उठाइए और कम से कम 100 सवाल आपको सर बनाना है। ऐसा नहीं कि आप पलट पलट के देखिएगा, पलट के देखने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको 100 सवाल कम से कम मैथ के किसी भी हाल में रोज बनाना है। सर जब तक आप अपने दिमाग को कष्ट नहीं दीजिएगा, जब तक अपने बॉडी को कष्ट नहीं दीजिएगा, तो एसएससी जीडी का एग्जाम इतना आसानी से निकलने वाला नहीं है। आपको या तो किरण वाली बुक से या तो अंकित सर वाली बुक से कम 100 सवाल रोज बनाने हैं मैथ के। इसी तरह आपको रीजनिंग में क्या करना है, तो सर रीजनिंग में एक ल्यूसेंट का बुक आता है, आपको ल्यूसेंट के बुक से रीजनिंग या तो फिर अंकित सर के बुक से, अंकित सर का जो रीजनिंग का बुक है उनसे आपको भी रीजनिंग के कम से कम 100 सवालों को हल करना है। अब रहा सवाल कि हिंदी कैसे करें, तो सर हिंदी में नंबर कैसे लाएं। तो सबसे पहले हिंदी में आपको समझना पड़ेगा कि हिंदी के लिए आपको 2 बुक पढ़ना पड़ेगा। एक वो बुक जो क्लास 10 तक के बच्चे व्याकरण के लिए पढ़ते हैं, ये बुक, और इसके साथ ही आप ये बुक पढ़िएगा, और इसके साथ ही अंकित सर का जो हिंदी का बुक आता है प्रीवियस ईयर का, वो बुक पढ़िएगा। अब इन दोनों बुक को साथ साथ कीजिएगा, कम से कम प्रत्येक दिन 100 सवाल इनको भी याद करना है। वो कुछ भी हो सकता है सर, 100 मुहावरे हो सकते हैं, 100 पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, 100 विलोम शब्द हो सकते हैं, स्पेलिंग करेक्शन हो सकता है जिसको कहते हैं हिंदी में शुद्धिकरण। आप इनको 100 सवाल किसी भी हाल में क्या करने, सॉल्व करने। और इसके साथ ही जब ये 3 काम कीजिएगा, इसके साथ ही आपको प्रत्येक दिन कम से कम एक सेट मारना है। सेट कहीं से मार सकते हैं सर, आप सेट प्लेटफॉर्म से मार सकते हैं या सेट आप टेक्स्ट बुक से मार सकते हैं। सर इतना कष्ट कीजिएगा तभी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जीडी के लिए होगा।
अब रहा सवाल कि जीडी में हम जीएस कहां से कंप्लीट करें। तो सर जीएस के लिए एक ही रामबाण उपाय है, ल्यूसेंट। अगर आपके पास ल्यूसेंट का बुक है तो आप ल्यूसेंट उठा लीजिए, नहीं तो आप जीएस में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, यदि 10 प्लस या 15 प्लस नंबर लाना चाहते हैं आप जीएस में, तो सर एक किरण का बुक आता है, ये बुक किरण का एक बुक आता है। ये सर एक थोड़ी मोटी किताब है, लेकिन जो बहुत ज्यादा मेहनती है वो इस किरण वाली किताब को पढ़ सकते हैं। यदि आप यकीन मानिए, यदि आप किरण वाली किताब को, इस प्रीवियस ईयर की किरण वाली किताब को पढ़ लीजिएगा, एसएससी द्वारा लिए गए सारे एग्जाम के सवाल होते हैं, तो यकीन मानिए कि आप जीएस में भी कम से कम 15 प्लस नंबर आसानी से ले आ सकते हैं। तो सर आप जब इतना आसानी से इतने सारे नंबर ला सकते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन के लिए रोकेगा कौन। आराम है सर, आपको प्रत्येक दिन 100 सवाल मैथ के हल करने हैं किरण वाले बुक से है। इसके साथ ही आप अंकित सर के बुक से प्रत्येक दिन 100 सवाल रीजनिंग के सॉल्व करने हैं ल्यूसेंट से या तो अंकित सर के बुक से। प्रत्येक दिन 100 सवाल याद करने हिंदी के, हिंदी वाले व्याकरण से और अंकित सर वाले बुक से। इसके साथ आपको ल्यूसेंट पढ़ना है, नहीं तो आप किरण के प्रीवियस ईयर के सवाल जो एसएससी के लिए आते हैं, ये सारे बुक आपको किसी भी हाल में पढ़ना है। और इसके साथ रोज एक सेट ऑनलाइन सेट अवश्य मारना है। सर जब आप इतना कष्ट कीजिएगा तभी आप एग्जाम को निकाल पाइएगा, नहीं ये तो हलवा नहीं है। यहाँ पे 25 से 30 लाख लोग एग्जाम देंगे और सिर्फ 24,000 का सिलेक्शन होना है, तो आप खुद सोच के देखिए कि किन का सिलेक्शन होगा। जो इतना मेहनत कर पाएगा सिर्फ सिलेक्शन उसी का होगा। सर आपके दोस्त या फिर आपके कोई भी है वो आपको राय देते हैं कि सर आपको ब्रेकअप से निकलना कैसे है। जिस तरीके से आपको ब्रेकअप से निकलने के कोई राय दे सकता है, उसी तरीके से कोई बता सकता है कि सर आपको तैयारी कैसे करनी है, जबकि वास्तविकता यह है कि आपको तैयारी खुद करनी है। सर आपको मेहनत खुद करना है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी चीजें अवश्य कीजिएगा। सर आप इतना कर लीजिएगा और इसके बावजूद भी यदि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा तो आप इस वीडियो को याद रखिएगा। इस वीडियो के कमेंट में आके आप गाली भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं कि मैंने इतना किया और इसके बावजूद भी मेरा एग्जाम नहीं निकला। बस आपको ये सारी सभी चीजें एकदम शिद्दत से करनी है, एकदम मेहनत के साथ करना है। उम्मीद है कि मेरे द्वारा ये बताई गई छोटी सी जानकारी आपके किसी काम की आएगी। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। यह चैनल पढ़ाई वाली लाइफ, आपके लाइफ से संबंधित, आपकी पढ़ाई वाले लाइफ से संबंधित तमाम तरीके का वीडियो हमेशा बनाती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।